हाँ चलो स्टार्ट करें, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। इफ़ करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और जुड़ने का तरीका है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 10 अगस्त के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजीनियस पीपल। और हम बात कर रहे हैं वर्ड इंडिजीनियस का मतलब कि जो वहीं के रहने वाले, वहीं के ओरिजिन के होते हैं। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइबल पीपल। तो दूसरी तरीके से आप ट्राइबल पीपल कह सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर 9 अगस्त की अगर हम बात करें तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ड इंडिजीनियस पीपल के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं ट्राइबल पीपल डे, ठीक है। अब क्यों करते हैं? बिकॉज वी कैन ऑल कैन अंडरस्टैंड कि जो मेन स्ट्रीम जो एक दुनिया है उससे हटके ये ट्राइबल पीपल की एक अपनी लाइफ होती है, अपना एक टेरिटरी होता है। वो नहीं चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम जो बाकी दुनिया है वो उनके साथ घुले मिले। इनके अपने ट्रेडिशन होते हैं, कल्चर होते हैं। सो एज हम कह सकते हैं एक अवेयरनेस के रूप में यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि इन लोगों को इनके कल्चर के साथ जीने दिया जाए, क्योंकि हर किसी को राइट टू लाइफ जो होता है, अपने तरीके से जीवन जीने का भी एक हक होता है, तो वो जिए, ठीक है। सो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। द डे इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस about their contribution and protection of their rights, since they are one of the most vulnerable sections. When we say vulnerable sections, so they are lacking resources. और आज मॉडर्न जो चीज़ें हैं, आप देखिए कोई भी ये चीज़ उस पक्ष को ज़रूर अट्रैक्ट करेगी जिसके पास ये नहीं है। तो ये सबसे वल्नरेबल सेक्शन समझा जाता है ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर, और इनकी राइट्स, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके उस चीज़ को लेके अवेयर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 23 दिसंबर 1994 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन्होंने पास किया एक रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 9 अगस्त एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। एंड दिस डे वॉज सेलेक्टेड टू कमेमोरेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशंस वर्किंग ग्रुप। इस डे को ही क्यों सेलेक्ट किया गया 9 अगस्त को? क्योंकि पहली बार अलग अलग देशों के जो हेड कह सकते हैं, वर्किंग ग्रुप जो काम करते हैं इंडिजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर, ये एक साथ मीटिंग करते हैं, विच वॉज हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड इन 1982, ठीक है। तो इसी डे पे इसको लेके चर्चा हुई। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए जो लोग थे अलग अलग देश के, वो आए और चर्चा किए इनके प्रोटेक्शन के बारे में, इनके राइट्स के बारे में, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ये सेलिब्रेट हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड 9 अगस्त 1995 में। जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड देन एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशन सेलेक्ट अ थीम टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इसके अलावा थीम ऑफ द 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, जैसे कि हर साल एक थीम जो होता है वो सेलेक्ट किया जाता है, उसमें क्या अपडेशन की जा सकती है। इस बार का जो थीम था वो था प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, कि जो अभी इनिशियल कॉन्टैक्ट में है और पूरी तरह से आइसोलेशन में हैं, उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट अराउंड कम से कम 200 ग्रुप्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, की मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे कॉन्टैक्ट होता है कि अभी अभी उनसे कॉन्टैक्ट हुआ है, ये हम कह सकते हैं। सो द मेनली लिव इन द रिमोट फॉरेस्ट एरियाज विच आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। एक बात है, वो वहाँ रह रहे हैं जो मिनरल्स जहाँ पे पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दूसरे पाए जा रहे हैं, रिच है वो एरिया उन सब चीज़ों में। सो वॉलंटरी आइसोलेशन का मतलब क्या है? दे डू नॉट प्रेफर टू मिक्स विद द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, यानी पूरी तरीके से ये अपने आप को सेपरेट रखे हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उससे मिक्स करना नहीं पसंद करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सेपरेट कल्चर एंड एथनिक आइडेंटिटी, ये जनरली इसीलिए जो हमारा मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है उससे नहीं मिलते हैं। दे स्टिल डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग विच इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ देयर कल्चर एंड दे आर द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड द इकोलॉजी। अब भी हम बात करें तो ये अभी भी डिपेंड है हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर। जितनी इनकी ज़रूरत है बेसिक नीड के लिए उतना वो रिसोर्स यूज़ करते हैं। हमारी तरह नहीं कि इंडस्ट्रीज़ में पेपर अगर बनाना है तो बहुत सारे पेपर के लिए बहुत सारे पेड़ कट किए जाएंगे। तो इन लोगों को देखा जाता है कि दे आर द एक्चुअली बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड द इकोलॉजी, ठीक है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल, कि कोई एक डेफिनेशन तो है नहीं यूनिवर्सल। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन देयर आर अराउंड 476 मिलियन इंडिजीनियस पीपल इन 90 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात देखें तो लगभग
476 मिलियन इंडिजीनियस लोग हैं 90 देशों के अंदर, जिसमें से 70.5% जो हैं वो आपको मिल जाएंगे एशिया के अंदर। देन 16.3% इंडिजीनियस पीपल आर इन अफ्रीका एंड 11.5% इन लैटिन अमेरिका। इंडिजीनियस पीपल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 6.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में से 6.2% इंडिजीनियस पीपल यानी ट्राइबल पीपल है। एंड अराउंड 19% ऑफ द वर्ल्ड एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन, उसमें से अगर हम देखें तो 19% जो है वो एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में है, जो कि इंडिजीनियस पीपल बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इन्होंने साइन किया है कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट। ये क्यों साइन किया गया है? ताकि एक जो ट्रेड है उसको थोड़ा और आसान बनाया जाए। आसान मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इट इज़ रिलेटेड टू ड्यूटी टैक्स एंड अदर टैक्सेस, राइट। तो न्यूजीलैंड क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले 2 दिन से मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि कैसे हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं 3 देशों की विजिट में हैं, उसमें से 2 देश तो ऐसे हैं जिसको पहली बार भारत के राष्ट्रपति विजिट कर रहे हैं, और अब ये पहुँच गई है न्यूजीलैंड में। तो टू ईज बायलैटरल ट्रेड, इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंड अ बायलैटरल कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट, कि आपस में दोनों देशों के बीच ट्रेड को और आसान किया जाए। तो हम दोनों ने एक साइन किया है बायलैटरल कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट वाज साइंड इन वेलिंगटन ऑन 8 अगस्त 2024, जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 2 डे की विजिट पे गई थी न्यूजीलैंड, तब ये साइन हुआ है। प्रेसिडेंट मुर्मू जो है वो विजिट कर रही हैं, 3 नेशंस कर चुकी हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फिजी, न्यूजीलैंड, तैमूर लेस्टे। इसके अलावा पिछले क्लासेस में जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कैसे फिजी में जो वहाँ का सबसे देश का सबसे रिस्पेक्टेबल अवार्ड होता है वो दिया गया एक तरह से किसको, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। फिर तैमूर लेस्ते भी गई। तैमूर लेस्ते वो देश है जहाँ पहली बार भारत की तरफ से किसी प्रेसिडेंट ने विजिट किया है। इसी तरह फिजी का भी है ऑफिशियल विजिट। ऑन हर फर्स्ट लेग ऑफ विजिट शी विजिटेड फिजी एंड ऑन हर सेकेंड लेग शी विजिटेड न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इसके बाद तैमूर लेस्ते भी जाएंगे ये। सो बिफोर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी वॉज द लास्ट इंडियन प्रेसिडेंट जिन्होंने न्यूजीलैंड को विजिट किया था। And President Pranab Mukherjee visited New Zealand in May 2016. प्रेसिडेंट मुर्मू वॉज रिसीव्ड विद ट्रेडिशनल माओरी सेरिमोनियल, जो वहाँ का एक आप कह लीजिए कि वहाँ की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इससे जुड़ी हुई है। और ये माओरी सेरिमोनियल वेलकम जो है वो न्यूजीलैंड के लोग करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपना, ठीक है, गेस्ट के लिए। तो वेलिंगटन कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे ये उनके लिए एक रिस्पेक्टफुल तरीके से वेलकम किया गया। माओरीज आर इंडिजीनियस पीपल ऑफ न्यूजीलैंड एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन सेटलर। कि जब न्यूजीलैंड के अंदर ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन सेटलर नहीं आए थे उससे पहले माओरी ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी यहाँ पे, और इसलिए ये यहाँ के इंडिजीनियस पीपल भी समझे जाते हैं। शी वॉज फॉर्मली रिसीव बाय न्यूजीलैंड गवर्नर जनरल, और न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल जो हैं वो हैं डेम सिंडी कीरो इन वेलिंगटन। थोड़ा बहुत हम न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं कि क्या है इस देश से जुड़े हुए कुछ जीके फैक्ट्स। तो न्यूजीलैंड जो है एक आर्कीपिलेगो जो कि सिचुएटेड है साउथ पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट इनहेबिटेड एरियाज ऑन अर्थ, की सबसे ज़्यादा अलग हटके देखा जाए बहुत दूर दराज में आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। इट इज़ ओनली कंट्री वेयर फ्लाइटलेस बर्ड, यानी ऐसी बर्ड जो उड़ नहीं सकती है, वो है कीवी। तो कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर जब कमेंटेटर्स बोल रहे होते हैं तो वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कीवी प्लेयर्स कह के बुलाते हैं, राइट। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो कि तेंजिंग और उसके अलावा एडमंड हिलेरी, तो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी यहीं से बिलोंग करते थे। 1953 में ये वो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड, इनको कहते हैं माओरीज। और न्यूजीलैंड गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इन 1947 एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, की जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया वो पार्ट उनका कॉमनवेल्थ का बन गया। यूनाइटेड किंगडम मोनार्क इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, कि मुनार्क यहाँ पे जो राजा हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर जनरल, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर जनरल। कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी या न्यूजीलैंड डॉलर, और हेड ऑफ द स्टेट जो वहाँ के राजा हैं चार्ल्स III, वो यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III, और गवर्नर जनरल उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूके के अंदर। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, एक नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट के रूप में।
नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट अंबानी फैमिली, एंड अंबानी का मतलब जब भी आता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो निकल के आया है वो ये कि रिचेस्ट फैमिली, बिजनेस फैमिली इन इंडिया, अगर बात करते हैं नॉट वर्ल्ड, इन इंडिया। तो अंबानी फैमिली के अगर वेल्थ को हम देखें तो लगभग भारत के 10% जीडीपी के इक्वल है अंबानी की फैमिली, राइट। तो एक रिसेंटली रिलीज जो डेटा है दैट इज 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की एक लिस्ट निकाली है इन्होंने, और इस रिपोर्ट में अंबानी की कंबाइंड जो वेल्थ है, फैमिली का कंबाइंड वेल्थ, उसको वैल्यू दिया गया है लगभग इट इज़ इक्वल टू 25.75 ट्रिलियन, जो कि हमारे देश की जीडीपी के 10% के बराबर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा रिच फैमिली है ये, राइट। और अंबानी फैमिली रिमेन्स द रिचेस्ट बिजनेस फैमिली इन इंडिया एंड फॉलोड बाय, फिर इसके बाद आते हैं बजाज एंड बिरला। और अगर हम देखें तो अंबानी, बजाज और बिरला, अगर इन तीनों बिजनेस फैमिलीज की टोटल वेल्थ को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इट इज़ वैल्यूड एट $460 बिलियन, विच इज़ अगेन इक्विवेलेंट टू सिंगापुर जीडीपी। सिंगापुर के पूरे देश की जो जीडीपी है उसके बराबर हमारे देश के 3 रिचेस्ट बिजनेसमैन फैमिली, बिजनेस फैमिली अंबानी, बजाज एंड बिरला, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। 2024 बार्कले प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट इस रिपोर्ट को कैलकुलेट करती है, एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी ऑन बाय दिस फैमिलीज एज ऑफ 20 मार्च 2024 कि कितना इन फैमिली की वेल्थ का वैल्यू है। देयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विड एसेट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन। इसके अलावा अभी इन्होंने जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए हैं, इनके जो लिक्विड एसेट्स होते हैं, इसकी तो वैल्यू इसमें कंबाइन नहीं होती है। सो द रिपोर्ट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट जनरेशन फैमिलीज लाइक द अडानी। अभी अडानी के फर्स्ट जनरेशन की फैमिली है तो उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, नहीं तो हो सकता है कि अडानी भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाते। इसके अलावा रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि नादर फैमिली से बिलोंग करती हैं, शी इज़ द ओनली वुमेन इन द लिस्ट इन द टॉप 10 फैमिली बिजनेसेस, कि इंडिया की तरफ से टॉप 10 फैमिली बिजनेस, रिचेस्ट फैमिली बिजनेस के वेल्थ के अगर लिस्ट में हम देखें तो नादर फैमिली से आती हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। लंदन बेस्ड बार्कले बैंक, इट इज़ अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक दैट ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया इन 1990, और प्रेजेंट में अगर हम देखते हैं तो इट हैज़ ब्रांचेस इन मुंबई, दिल्ली एंड नीलमगाल विच इज़ इन कर्नाटक। हुरून कंपनी कौन है? इट वॉज फाउंडेड बाय रूपर्ट हुवर्फ इन 1999 एज ए मीडिया इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च ग्रुप फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस करते हैं। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया कंपनी को लंदन से शंघाई, चाइना के अंदर, एंड इट रिलीजेज ए नंबर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। बाद में ये कंपनी बहुत सारे रिसर्च के रिपोर्ट्स रिलीज करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट न्यूज़ है गेल एंड RRVUNL जो साइन किए हैं एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ऑप्टिमाइज गैस बेस्ड पावर प्लांट इन राजस्थान। एक गैस बेस्ड पावर प्लांट राजस्थान में स्टार्ट किया जाएगा, इसको लेके 2 कंपनीज के बीच साइन हुआ है और MOU पे साइन किया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग गेल लिमिटेड हैज साइंड ए नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन ऑफ RUN गैस बेस्ड पावर प्लांट इन राजस्थान, की राजस्थान के अंदर एक गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, पाइन लैब्स ऑन सेतु लॉन्च UPI सेतु। UPI सेतु मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे UPI के अलग अलग डिफरेंट, आप एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे बैंक जो हैं कनेक्ट कर पाते हैं, और बाकी आपने देखा होगा जैसे पेटीएम, गूगल पे है, वैसे आप अलग अलग माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना मनी ट्रांसफ़र वाला काम कर सकते हैं पेमेंट का, ठीक है। सो सेतु अ पाइन लैब ऑन API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, दे हैज़ लॉन्च्ड UPI सेतु इन कोलैबोरेशन विथ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने ये लॉन्च किया है। दिस न्यू प्लेटफॉर्म फोकसेस ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सॉल्यूशन कैटरिंग टू बिजनेसेस एंड डेवलपर्स विद ए वेराइटी ऑफ UPI प्रोडक्ट्स एंड एडवांस फंक्शनैलिटीज़, कि उसमें बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ और एडवांस फंक्शनैलिटीज़ होंगी। इट सपोर्ट एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ
यूपीआई सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूड रहेंगी। जैसे आपने बाकी में देखा होगा कि क्यूआर कोड स्कैन किया आता है जो कि सिंपल डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन होता है, यूपीआई ऑटो पे ऑटोमेटेड रिकरिंग पेमेंट्स का ऑप्शन होता है, ईएमआई पेमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। और थर्ड पार्टी वैलिडेशन का मतलब होता है कि ये एक वेरिफिकेशन जो होता है ताकि और इसको सिक्योर किया जाए, उसमें आपका हेल्प करता है। एडिशनल फीचर इंक्लूडेड हैं जैसे कि ब्रांड एंड बैंक का ऑफर है, उसमें एडवांस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इंस्टेंट कैशबैक वगैरह मिलेगा, रिफंड तुरंत मिल जाएगा, ऑल एक्सेसिबल विया एपीआईज, ठीक है। हर बार की तरह मैं आपको जैसे बताता हूँ, आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सेल्फ रिसर्च कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केट एक्ट क्या है यूरोपियन यूनियन का, एल नीनो किसे आप क्या समझते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी फिर से न्यूज़ में आएगा सीए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस हुआ है उसके बाद एक बार फिर से ये न्यूज़ में है। कॉजेज ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड व्हाट डज सेक्शन 123 का थर्ड जो प्रोविजन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये क्या स्टिपुलेट करता है। आइए क्विक क्वेश्चंस के थ्रू हम आज के जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज करते हैं। अब इसमें ये आपका टास्क रहता है कि कमेंट बॉक्स में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको राइट ऑप्शन लिखना होता है और चेक करना होता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई और कितने क्वेश्चन याद हैं। नहीं है तो एक रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा। ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जर्व ऑन 9th of August। What is the theme of International Day of World Indigenous People 2024? So बिल्कुल पहला वाला ही है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व? पहला 1995 में ऑब्जर्व हुआ था, अगेन 9th of August। किस कंट्री ने इंडिया के साथ साइन किया है कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट? तो वो हमने किया है न्यूजीलैंड के साथ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? वो है वेलिंगटन, ऑकलैंड मत कर देना। विच कंट्री इज़ द किस देश में फ्लाइटलेस बर्ड कीवी पाई जाती है? अगेन न्यूजीलैंड के अंदर। अकॉर्डिंग टू 2024 बार्कले प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट रिपोर्ट, विच फैमिलीज वेल्थ वैल्यूएशन इज इक्विवेलेंट 10% ऑफ द इंडियन जीडीपी? कौन सी फैमिली की? ये है अंबानी फैमिली, ठीक है। राजस्थान विद्युत लिमिटेड जो है हैज साइंड अ MOU विथ विच कंपनी? तो ये गेल इंडिया के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। हु लॉन्च UPI सेतु? तो ये आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए। द राइट आंसर विल गेट ए लाइक फ्रॉम माई साइड, राइट। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।